दर्द के लिए हमने ये मलिए, काम पे चलिए, ये पीड़ा हरे अच्छा करे, वो बाम 3 काम, ये क्रीम लंबा आराम जैसे विज्ञापन बरसों से देखते पढ़ते और सुनते आए हैं। दर्द को दूर करने के लिए दर्द युक्त भाग पर लगाए जाने वाली क्रीम, मरहम, लोशन, जेल, स्प्रे और पैचेस का विस्तार बहुत पुराना और व्यापक है। यदि आप खिलाड़ी हैं और खेलते खेलते आपको कोई अंदरूनी चोट लग गई है, स्प्रेन हो गया है, एंकल ट्विस्ट हो गया है, या फिर आपको बुढ़ापे में जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस जैसी समस्या है, या फिर बगीचे में काम करते करते आपका हाथ या पैर झटका खा गया है और आपको अंदरूनी चोट लगी है जिससे आपको दर्द हो रहा है, या फिर ऐसे ही कहीं ज़्यादा चल लेने से, ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ लेने से या ज़्यादा काम कर लेने से आपको कमर, पीठ, हाथ पैरों में, जोड़ों में दर्द होने लगता है, तो सबसे पहले आपका ध्यान दर्दनाशक मरहम, क्रीम या लोशन की तरफ जाता है। ये जो दर्द कम करने वाले क्रीम, जेल, लोशन होते हैं, इनमें कौन से घटक होते हैं जिससे ये अपना काम करते हैं? तो इनमें प्रमुखता से मिथाइल सैलिसिलेट या ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन होता है, जिसको दर्द भरे भाग पर लगाने से वहाँ पर आपको ठंडक का एहसास होता है और वे एक काउंटर इरिटेंट का काम करते हैं। मतलब जब आप वो दवा वहाँ लगाते हैं तो आपको उस जगह पर एक ठंडापन या इरिटेशन महसूस होता है, जिससे आपका ध्यान वास्तविक दर्द की तरफ हट जाता है और ये नई अनुभूति आपका ध्यान दर्द से दूर ले जाती है। उसी तरह मिथाइल सैलिसिलेट में एक तरह का पेपरमिंट जैसा खुशबू रहती है, उससे भी आपको मस्तिष्क में थोड़ी राहत की फीलिंग आती है। इसी तरह लगाई जाने वाली दवाइयों में नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, नेप्रोक्सिन जैसी दवाइयाँ रहती हैं। ये दवाइयाँ जब दर्द युक्त भाग पर लगाई जाएं तो वे उस जगह का दर्द तो कम करती हैं, इसके साथ साथ में सूजन भी कम करती हैं, जिससे आपको लक्षणों में जल्दी राहत मिलती है। आर्थराइटिस या जॉइंट पेन में एक और घटक होता है जिसे कैप्सियासिन कहते हैं और जिसे मिर्ची के पाउडर से बनाया जाता है। जब यह दर्द भरे भाग पर लगाया जाता है तो आपको गर्मी का एहसास होता है और इस गर्माहट से आपको दर्द में राहत मिलती है। उसी तरह एक अन्य घटक होता है मेंथॉल, जिसे कूल पेपरमिंट भी कहा जाता है, और इसको लगाने से वहाँ पर आपको शीतलता महसूस होती है। वह भी काउंटर इरिटेंट के जैसा काम करता है, वहाँ का खून का दौरा कम करता है, जिससे तकलीफ़ कम महसूस होती है। जैसा कि अगर आप किसी चीज़ को बर्फ़ से सेंकें तो जैसा वहाँ का भाग सुन्न हो जाता है और दर्द का एहसास कम होता है, उसी तरह मेंथॉल भी काम करता है। क्या ये दर्दनाशक क्रीम, मलहम, लोशन, जेल हर दर्द में काम करते हैं? तो ऐसा नहीं है। जो पुराना दर्द हो, जिसे क्रॉनिक पेन कहा जाता है, जिसके पीछे हमारी कोई नर्व्स इन्वॉल्व हो या नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो, उसमें ये बहुत कुछ खास मदद नहीं कर पाते। मगर जो अभी अभी लगी हुई चोट है या दर्द है, खिंचाव है, स्प्रेन है, स्ट्रेन है, इनमें ये बखूबी काम करते हैं। तो यदि आपको
हाल में कोई चोट लगी है, आपका कहीं कोई मांसपेशियां खिंच गई हैं, आपको कमर में दर्द है जो अभी अभी हुआ है, या पीठ में दर्द है, तो उसमें यह बेहतर तरीके से काम करेंगी। मगर जो पुराना संधिवात या आर्थराइटिस का दर्द है या किसी और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से दर्द है, उसमें ये दर्दनाशक क्रीम लोशन ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम नहीं करते। अब ये दर्द कम करने वाली दवाइयाँ अनेक रूपों में मिलती है, खासकर क्रीम, जेल, ऑइंटमेंट, लोशन, और इनके पैच भी आते हैं जो एक स्टिकिंग टेप जैसे आपके दर्द युक्त भाग पर लगाए जा सकते हैं। अब इनमें कौन सा बेहतर है, यह आपके दर्द भरे भाग के स्थान से निर्धारित होता है। यदि आपको जॉइंट में, जोड़ों में दर्द है या ऐसे भागों में दर्द है जो बार बार मुड़ते हैं, उनमें मूवमेंट होती है, उसमें आप क्रीम, जेल लगाइए, लोशन लगाइए। और पैच जो है वो फ्लैट सरफेस पर, जैसे आपकी पीठ है, गर्दन है, कमर है, जहाँ पे उसे पूरी तरह से चिपकने और उस जगह पर बने रहने का अवसर मिले, वहीं पर उसे इस्तेमाल करना चाहिए। ये दर्दनाशक क्रीम, जेल, लोशन, स्प्रे, पैच काम कैसे करते हैं? दरअसल जब आप उन्हें किसी भी त्वचा पर, दर्द भरे भाग पर लगाते हैं तो वे त्वचा के द्वारा शरीर के भीतरी भाग में पहुंचते हैं, मतलब उनका एब्सॉर्प्शन होता है, उन्हें सोख लिया जाता है। और जब वे चमड़ी के नीचे के भागों में पहुंचते हैं तो दर्द भरे भाग को या चोटिल भाग पर अपना असर करते हैं, जिसमें दर्द निवारण है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ सूजन कम करने का भी काम करती हैं, और जितनी सूजन कम होगी उतना जल्दी दर्द में भी राहत मिलेगी, आपकी एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, और इसके अलावा वो भाग जल्दी से अपने काम में पहले जैसे लग सकता है। ये जो सारी दवाइयाँ हम चोटिल भाग पर या दर्द भरे भाग पर लगाते हैं, वे कई रूपों में काम करती हैं। कुछ काउंटर इरिटेंट का काम करती हैं, या तो वो उस भाग पर गर्मी पैदा करती है या उस भाग पर ठंडक पैदा करती है। और इन दोनों ही रूपों में आपका ध्यान आपके वास्तविक दर्द पर या मूल बीमारी से हट जाता है और आपको लगता है कि आपको राहत प्राप्त हो रही है। तो यह इसका इमीडिएट असर है। और जब ये आप बार बार लगाते हैं तो धीरे धीरे ये शरीर में सोख लिए जाते हैं और उससे उनके वास्तविक गुणधर्म का असर भी होता है, जैसे दर्द कम करना, सूजन कम करना, वहाँ के खून का प्रवाह बढ़ाना या वहाँ के खून का प्रवाह कम करना। ऐसे सारे असर वे बार बार लगाए जाने पर दिखाते हैं। इन दर्द कम करने वाली एप्लीकेंट्स को लगाने का एक और यह फ़ायदा है कि चूँकि यह केवल दर्द युक्त भाग पर ही काम करते हैं, इनका शरीर में बाकी हिस्से पर असर नहीं पड़ता या ये खून में मिलकर पूरे शरीर में नहीं फैलते हैं। इसकी वजह से पेन किलर के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, और कई बार तो आपको कोई मुंह से लेने वाली दर्द नाशक दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। केवल इन एप्लीकेशन से ही आपको इतनी राहत मिल जाती है कि आपको अलग से कोई पेट में दवा लेने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। या अगर आपको दर्द ज़्यादा है और आप दर्दनाशक दवाइयाँ ले रहे हैं तो उनका डोज आम तौर के बनिस्बत कम हो जाता है, जिससे उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं।